कहीं कहीं लिखा रहता है। कुछ लोगों को ये अंतर समझ में नहीं आता कि सर ये लिख का देते हैं। एक लिखा रहता है जीएस, एक लिखा रहता है जीके और एक लिखा रहता है जीए, और इसी को सामान्य लिख देते हैं, सामान्य अध्ययन। क्या लिख देते हैं? सामान्य अध्ययन। तो जो जीएस है इसका मतलब होता है जर्नल स्टडी। क्या होता है? जर्नल स्टडी या जर्नल साइंस। जीके का मतलब होता है जर्नल नॉलेज, जर्नल नॉलेज, और जीए मतलब होता है जर्नल अवेयरनेस। वर्तमान में जो ट्रेड चल रहा है, जो एसएससी वगैरह के पेपर आ रहे हैं, एसएससी वगैरह में जर्नल अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब है आप जुड़े रहिए काय से, लेकिन ये आपको तब तक समझ में नहीं आता है, बच्चा तब तक समझ में नहीं आएगा जब उसके बाप को नहीं जानोगे। लोग क्या करते हैं, बच्चे का अवेयरनेस, अरे पढ़ लेंगे, फैक्ट पढ़ लेंगे पेपर। अरे G20 का बैठक कहाँ हुई, तुम्हें पहले G20 तो पता हो तब तो बैठक जानोगे कि G20 है क्या। अब फिर दूसरा, सर वो याद ही नहीं होता हमसे। अरे कहां से याद हो, तुमने कभी उसकी जानकारी को लिया ही नहीं। अभी वर्तमान में ब्रिक्स की बैठक हुई, अब हमें पता ही नहीं ब्रिक्स है क्या, तो हम क्या जाने उसके बारे में। हम वर्ल्ड कप जीते, हमें पता ही नहीं वर्ल्ड कप होता क्या है, तो हम कैसे पता करें कि विजेता और उपविजेता कौन है। कब से शुरू हुआ वर्ल्ड कप, पेपर में आ रहे हम चौथी बार विश्व विजेता बने, चौथी बार, तो पहले कब बने, मतलब आप इसके बारे में पता हो कोई भी चीज। तो अवेयरनेस ज्यादातर एसएससी वगैरह या जर्नल एग्जाम में आते हैं, लेकिन इसको बैकग्राउंड को तैयार करने के लिए आपको ये वाली चीजें पढ़ना पड़ेगी। कहना चाहिए कि जी के सामान्य नॉलेज और जीए जर्नल अवेयरनेस, इसी का दोनों के पिता कहलाए कौन, जीएस। जब आप इसका डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक उसी के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। करंट अफेयर्स मानते हैं कि आप पेपर पढ़ के कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपको G20 पता नहीं, G7 पता नहीं, बैठक कहां हुई, ठीक है। अभी मोदी गए हैं बैठक में, नाटो की बैठक काय की हो रही, अब हमें नाटो ही पता नहीं कहाँ कहलाता है नाटो, गए होंगे नटवरलाल किसी से लड़ने लगे हमारे यहाँ, तो कई ऐसे नाटो घूम रहे हैं, तो पता ही नहीं। अब ये तब आपको याद होगा जब इसके बारे में, और इसको हम डिटेल में पढ़ाते हैं काय में, जीएस। यानी जीएस के कई पार्ट होते हैं। जीएस इतना शॉर्ट नहीं है जितना लिखा है, जी और एस, ठीक है। जर्नल स्टडी सामान्य इतना नहीं है। दुनिया में यदि कहें तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट जिसका ना आदि है और जिसका ना अंत है, वो है जीएस। लोगों को बड़ा समझ, अरे जीएस कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये तो तब समझ में आता है जब पेपर आते हैं, तब औकात समझ में आती है क्या। इंटरव्यू में भी आपका सामना इसी से होता है, जीएस। उनने पूछ लिया नाटो का बैठक का, नाटो ओके यू कैन गो नाउ, जा सकते हो। तुमने 3 बार नाटो कहा, वो समझ गया कि इसको कोई मतलब नहीं ना कुछ पता है। अरे बताओ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है नाटो, अटलांटिक महाद्वीप देशों का एक सैन्य संगठन है जो अटलांटिक महाद्वीप यानी यूरोपीय देशों की आपस में मदद करता है। आज यदि रूस यूक्रेन को मार रहा तो उसका मेन कारण कौन है, नाटो ही। ना नाटो होता ना यूक्रेन पे वार होता, ठीक है। कितने लोग मर गए, लगातार 2 साल से युद्ध चल रहा है, केवल उसका कारण यही है। कल पूरे विश्व की नजर थी भारत के ऊपर, रीजन क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस समय गए हुए हैं कहां पे, रूस में। कहां गए हैं, रूस में, सुना है ये। और रूस से बात करेगा, क्योंकि रूस यदि यूक्रेन को मार रहा है तो उसका कारण है क्योंकि यूक्रेन मेंबर बना है काय का, और जो मना कर रहा था कि तुम मेंबर नहीं बनोगे। तुम क्यों मना कर रहे थे, क्योंकि रूस का ही पार्ट है कौन, यूक्रेन। स्वतंत्र देश है मानते हैं, जैसे हमारा एक हिस्सा है कौन, अब ये हाथ बढ़ाता है किसके ऊपर, तो भारत कहता है कायदे में रहोगे तो, और जब ज्यादा ही नहीं मानता तो अपन एक आध बार पिटाई भी कर देते हैं, बुंदेलखंडी में कहें तो कुचर भी देते हैं, उसी को अपन भाषा में कहें सर्जिकल स्ट्राइक। और सर्जिकल स्ट्राइक कुछ नहीं,
पकड़ पकड़ के साइड में मारना, ये है सर्जिकल स्ट्राइक। सो कभी कभी इनकी मरम्मत भी करना पड़ती है, छोटा है और अपन भी कहते हैं छोटे हो छोटे जैसे रहो, बच्चे हो बच्चा रहो, बाप बनने की कोशिश। हम बात कर रहे थे रूस से, मिर्ची इनको लग रही थी, क्योंकि आजकल इसका बहुत अच्छा संबंध है किससे, आपको पता हो रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, सबसे अच्छा रूस का साथ दिया है किसने, और कारण क्योंकि अमेरिका रूस का भी विरोधी, और अमेरिका अब ये दुश्मन को मार रहा था, रूस ये कह रहा था मारो मारो हम तो हैं तुम्हारे साथ, इसलिए रूस और चीन आ गए पास पास। अपन किससे दोस्ती है, इससे कह सकते हैं कि इसको समझाओ कि इसको ज्यादा पनाह ना दे, क्योंकि आज इनके खुद के दम पे नहीं बोल रहा, ये किसके दम पे, ये कहता है तुम तो जाओ हमला करो हम तो हैं। सो भारत इनसे कहेगा कि तुम्हारा अच्छा दोस्त है कौन, चीन, और चीन से कहो इसको पनाह देना बंद करे। सो अंततः इसमें हमारे संबंध ठीक हो जाए, इसीलिए हम गए थे रूस और मिर्ची लग रही थी पाकिस्तान। कल न्यूज आ रही थी पूरी, आप सामने के देखे हो कि भारत डिनर पार्टी में रूस में शामिल और पाकिस्तान भौखलाया, ठीक है, उन्हें मिर्ची लग रही थी। आप देखो आज के पेपर की हेडलाइन होंगी, शायद मैंने पेपर देखा नहीं लेकिन ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये चीजें कब समझ में आएंगी, जब इसका थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करें। लोग शॉर्टकट, देखो दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है, हमेशा यदि आपको कंपटीशन करना है तो थोड़ा सा डिटेल लेके चलना पड़ेगा। यदि आप सोचते हो कंपटीशन में चट मंगनी पट ब्याह हो जाए, असंभव है, ठीक है। यहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय गुजारना पड़ेगा, डोज पूरा लेना पड़ेगा, तब जड़ से आराम मिलेगा। डॉक्टर भी कहता है यदि आपको जड़ से रोग दूर करना है तो पूरा डोज लीजिए, यही कहते हैं ना। और डोज आपने क्या करते हैं लोग, एक दवाई खाई बुखार उतर गया, बोले रहने दो अब रहने, फिर 4 महीने फिर आया, फिर दवाई खाई, फिर रोग। अरे भैया देख तो लो कि प्रॉब्लम कहां है। ऐसे तो आप जिंदगी भर पढ़ाई करते रहोगे और एक एग्जाम नहीं निकल पाएगा। 5 नंबर से रह गया, 8 नंबर से रह गया, 10, अरे ये रह क्यों गया, इसकी जड़ से इलाज तो करो, लेकिन वो लोग नहीं ढूंढते, ठीक है। जिस दिन पेपर हुआ तो एक आध कुछ जीएस की किताब लाए, थोड़ा सा पढ़ लिया, ऐसा कभी नहीं, कभी याद नहीं होगा। इतना बड़ा है, मैं कम से कम नहीं तो 10 से 12 साल हूं पढ़ाते जीएस, अभी भी अधूरा है, अभी भी मुझसे कंप्लीट जीएस नहीं आता, अभी भी लगता है यार बहुत कुछ बचा है, अभी भी लगता है पढ़ने में। यदि कहा जाए तो हम लोग 2008 से कंपटीशन में आ गए थे, यानी 4 से 5 साल तो केवल खपाया पढ़ने में, और लगभग 10 से 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 12 साल, मतलब तब भी, मतलब अभी भी जीएस अधूरा है। क्या सोचते, क्योंकि इसका कोई, मैथ में तो एक निश्चित सिलेबस है, इंग्लिश का एक निश्चित सिलेबस है, 12वीं का एक निश्चित सिलेबस है, पढ़ लो खत्म, इसमें कोई सिलेबस नहीं है। आज कोई युद्ध हो जाए तो वो पार्ट बन गया काय का, युद्ध का। आज कुछ विश्व विजेता बन गए सो पार्ट बन गया काय का, जीएस। आज कोई मीटिंग हो जाए तो पार्ट बन गया जीएस। कुछ भी घटना, अपडेटेड रहना। मैथ में कहा एक बार कर दिया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 नहीं है, तो चाहे आप पढ़ो, चाहे बच्चा पढ़े, चाहे नाती पढ़े, तुम ये नहीं कहो हमारे समय में तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता था, हो सकता है तुम्हारे समय में बदल गया हो, कुछ बदलने वाला नहीं, वेरी सेम, नो चेंज। इसमें आप आज पढ़ रहे हो कि नाटो के मेंबर 32 हैं, जरूरी नहीं कि नाटो के मेंबर 32 ही हो, कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते, खत्म भी हो सकता है नाटो, कोई नया संगठन भी बन सकता है, कोई नया युद्ध भी हो सकता है। ये सब आपका जीएस का पार्ट। तो थोड़ा सा डिटेल में राष्ट्रपति पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति के अनुच्छेद क्या है, मतलब करंट से संबंधित करो तो जी, ये थोड़ा सा जीएस पढ़ो जीके, और उसी का सबका डिटेल पढ़ो तो क्या है वो जीएस। और इसे पढ़ने में वक्त लगता है, लोग जीके पढ़ते रहते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते रहते हैं, जर्नल स्टडी नहीं करते। और जर्नल स्टडी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपको समय देना पड़ता है। कंप्लीट हिस्ट्री होता है, कंप्लीट जियोग्राफी होता है, कंप्लीट पॉलिटी होता है, कंप्लीट इकोनॉमी होता है, कंप्लीट साइंस होता है, कंप्लीट एमपी होता है, कंप्लीट करंट होता है, कंप्लीट कंप्यूटर होता है, तब कहीं है।
अब हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। ज्योग्राफी के भी 3 पार्ट होते हैं, इंडियन, जर्नल, वर्ल्ड। पॉलिटी होता है, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एमपी होता है, करंट होता है, कंप्यूटर। तब कहीं जाके, और इसमें कम से कम 9 से 10 महीने आपको खपाना पड़ेंगे, समय देना पड़ेगा, तब कंप्लीट कहीं। और जिस दिन आप ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आने लगेगी कि एमपी क्या है, भारत क्या है, विश्व क्या है। आप तुलना करने लगोगे, एमपी की लंबी नदी पढ़ोगे, भारत की लंबी नदी पढ़ोगे, विश्व की लंबी नदी पढ़ोगे। एमपी का क्षेत्रफल में बड़ा जिला, भारत का क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, विश्व का क्षेत्रफल में बड़ा देश है बड़ा। लेकिन तुलना करने लगोगे, धीरे धीरे आपके माइंड में क्वेश्चन फंसने लगेंगे। आप एमपी, फिर इंडिया, फिर वर्ल्ड। एमपी की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, फिर इसमें भी वर्ल्ड महाद्वीप हैं, एशिया की ऊंची चोटी, यूरोप की ऊंची चोटी, अफ्रीका की ऊंची, सब ऊंची चोटी हैं। लेकिन आपके दिमाग में वो चीज सेट बैठने लगेंगी। अभी क्या है, क्वेश्चन आता है, आप यही समझ में इंडिया का पूछा कि भारत का पूछा कि विश्व का, क्या लगा है आपको? तो एक माउंट एवरेस्ट याद है, तो चाहे अफ्रीका की पूछे सो माउंट एवरेस्ट, भारत की पूछे सो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पूछे सो माउंट एवरेस्ट। बोले सुना सुना सा लग रहा है और मार दिया। ये होता है समान। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ें, थोड़ा पेशेंस रखें, समझाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। क्योंकि आप किताब उठा के यदि हम यही उसी चीज को समझाओ फिर आप पढ़ते हैं तो अलग चीज होती है, और आपको लगता है घर में पढ़ लेंगे तो वो अलग चीज होती है। थोड़ा डिटेल से पढ़ा करो, समझें चीजों को, रटें नहीं। कभी मैं जीएस में ये नहीं कहता कि आप रट लो। सबके हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में स्पेशली अलग अलग हम नोट्स देंगे, लेकिन पहले आपको खुद नोट्स बनाना है, ठीक है। और नोट्स इसलिए बनाना है क्योंकि आपका लिखा हुआ नोट्स दुनिया का द बेस्ट नोट्स होता है। इसलिए किसी के नोट्स में नहीं, आप अपना जितना मन आपको अपने नोट्स को पढ़ने में लगेगा उतना कोई किताब नहीं आपको समझा सकती, कोई नोट्स नहीं कर सकती। इसलिए अपना नोट्स आपको बनाते चलना है, हम लिखाते जाएंगे सारी चीजें। पहले अच्छे से उन चीजों को समझना है, फिर उसको अच्छे से लिखवा देंगे, समझा देंगे। फिर उसके बाद उसका एक टेस्ट पेपर होता है, टॉपिक वाइज भी चलेगा, कंप्लीट पेपर भी करेंगे, तब जाके कंप्लीट एक चैप्टर होगा। अगला चैप्टर आएंगे, फिर उसे समझना है, फिर लिखना है, फिर उसका एक टेस्ट पेपर होगा। लास्ट में जब पूरी ज्योग्राफी हो जाएगी तो एक इसमें कंप्लीट टेस्ट होगा। जैसे कल हुआ था हिस्ट्री का, और आधे लोग मैदान छोड़ के भाग गए, पता नहीं उन्हें पता कैसे चल गया था कि आज क्रांति है। जैसा भी हो, कुछ लोग कल युद्ध में भाग ही नहीं लिए, ठीक है, लड़े ही नहीं। हारना जीतना अलग बात होती है, लड़ना अलग बात होती है। हम लड़े ही ना। बहुत सारे लोग कल